वेलकम टू एग्ज़ाम नर्ड। आज हमारे वीक 2 का चौथा दिन है। ठीक है, तो हमारे वीक 2 का चौथा दिन है, तो शुरू करते हैं। वही हमारे 5 वर्ड्स और उनसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड से। एक्रू। एक्रू का मतलब क्या होता है? एक्रू का मतलब होता है निर्धारित अवधि के दौरान कोई चीज़ बढ़ रही हो। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। यस, तो कोई भी चीज़, जैसे कोई ए पीरियड ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम है ना। कोई मतलब एक टाइम है हमारा, जैसे 10 डेज़ ले लीजिए। ठीक है, 10 डेज़ में हमारे मतलब 100 रुपये से 110 हो जा रहे हैं, मतलब 10 रुपये बढ़ जा रहे हैं, तो वो एक्रू हो रहा है। ठीक है, एक्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं एक। ठीक, तो हमारा एग्जांपल क्या है? वी प्लेस्ड आवर मनी इन अ स्पेशल अकाउंट टू एक्रू इंटरेस्ट। हमने अपना पैसा एक स्पेशल अकाउंट में डाला वृद्धि करने के लिए। क्या मतलब? ब्याज बढ़ाने के लिए, मतलब ब्याज बढ़ने लगेगी उससे, है ना। तो एक पीरियड ऑफ टाइम में कोई चीज़ अगर बढ़ती है तो उसे बोलते हैं एक्रू। ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब। ठीक, और कलेक्ट का मतलब होता है एकत्रित करना, एकत्रित करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट मीनिंग तो यही हो जाएगा, करेक्ट कलेक्ट। अच्छा, ये 3 वर्ड्स और देख लेते हैं। वैरायटी। वैरायटी का मतलब होता है किस्म। ठीक, और स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। ठीक है, फैलना या फैलाना। ठीक है, स्प्रेड जैसे कहते हैं ना, स्प्रेड द न्यूज़, स्प्रेड द न्यूज़। ठीक है, फैलाना। अच्छा, रेंज का मतलब होता है कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र। ठीक है, या फिर परिसर। अच्छा, और एक होता है माउंटेन रेंज, है ना, तो वो वहाँ पे भी ये लगाते हैं। और रेंज का मतलब सीमा भी होता है। ठीक है, रेंज के बहुत सारे मतलब हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा सेल्वेज। सेल्वेज का मतलब होता है किसी को नष्ट होने से बचाना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन। सेव मीन्स बचाना, बचाना। ठीक है, अगर कोई बचाने वाला है उसको बोलेंगे हम सेवियर, सेवियर। ठीक, बचाने वाला, बचाने वाला। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए शेवियर ऑफ मैनकाइंड, अ शेवियर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मानवता को बचाने वाला। ठीक है, अच्छा, वेस्ट का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना, बर्बाद करना। ठीक है, और लॉस का मतलब खो देना, किसी चीज़ को खो देना। ठीक है, आई डोंट वांट टू लूज़ यू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मतलब कोई भी चीज़ है। आई डू नॉट वांट टू लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता, तो लूज़ मीन्स खोना। ठीक है, अच्छा, हर्ट का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना। ठीक है, इमोशनली या फिजिकली। ठीक है, चाहे इमोशनली या फिर फिजिकली। ठीक है, फिजिकली। अच्छा, अब हम 3 एग्जांपल्स और देखेंगे। पहले हम ये एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, ये वाला। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं आप। हम्म, तो द रैक। रैक का मतलब होता है डूबता हुआ जहाज, डूबता हुआ जहाज। ठीक है, तो द रैक वाज सेल्वेज्ड, मतलब बचाया गया बाय अ टीम, एक टीम द्वारा। आरएएफ की कोई एक टीम थी, तो उसने उसको बचाया। ठीक है, मतलब डूबते को बचाना, किसी को नष्ट होने से बचाना। ठीक है, वो। अच्छा, अब हम देखते हैं हर्ट, इंजर्ड और वाउंडेड में अंतर। इसका भी मतलब नुकसान पहुंचाना या चोट पहुंचाना। इंजर्ड मीन्स घायल करना किसी चीज़ को, है ना। चोट पहुंचाना। और वाउंड मीन्स घायल करना होता है ना। तो इनका सेम मीनिंग होता है, लेकिन इनका यूज़ कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। पहला हम देखते हैं हर्ट। हर्ट और इंजर्ड ना सेम सेम होते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा चोट है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नोट्स में। ठीक है, नोट। हर्ट एंड इंजर्ड, इंजर्ड सेम ही है। ठीक है, सेम ही है। अगर ज़्यादा चोट हो, ज़्यादा अगर चोट लगी हो, ठीक है, ज़्यादा चोट हो तो इंजर्ड। ठीक है, इंजर्ड। जैसे एक्सीडेंट से अगर कोई चोट लगी हो, एक्सीडेंट से मोस्टली हम अगर कभी चोट लगती है तो हम लगाते हैं इंजर्ड। ठीक है, अच्छा, अगर छोटी मामूली चोट हो, मतलब थोड़ी सी चोट, थोड़ी सी चोट,
ठीक, तो उसके लिए लगाते हैं हम हर्ट। ठीक है, जैसे आई फेल में गिर गया और मतलब चोट पहुंच गई मेरे मतलब बाह में, मतलब थोड़ी सी चोट पहुंची। ठीक है। अच्छा, इंजर्ड का एग्जांपल देखते हैं। 2 वुमेन वर किल्ड, दो औरतें मार दी गई इस क्रैश में, झगड़े में, है ना। एंड 12 अदर्स, एंड और 12 अन्य लोग घायल हो गए, है ना। तो मतलब क्रैश हुआ था, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, मतलब कोई भी चीज़ गिर गई या फिर कोई बस का एक्सीडेंट, तो उसके लिए। ठीक है। अच्छा, वाउंडेड का कहाँ पे हम लगाते हैं? वाउंडेड का जब लगाते हैं किसी बंदूक से या किसी तलवार से, मतलब युद्ध वगैरह में बॉर्डर पे अगर ऐसी होती है तलवार वगैरह से अगर कोई घायल हो जाता है, उसको बोलते हैं हम वाउंडेड। सी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन ही शॉ अ वाउंडेड सोल्जर। जैसे ही उसने मतलब घायल सोल्जर को देखा, वो रोने लगी। ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है? हर्ट लगाते हैं, ज़्यादा चोट हो, ज़्यादा चोट ना हो तब, और ज़्यादा चोट हो या फिर एक्सीडेंट हो तब इंजर्ड। और तलवार या फिर यहाँ लिख देते हैं बंदूक या तलवार से या किसी हथियार से अगर किसी को चोट पहुँची है तो उसको वाउंडेड। ठीक है, बंदूक या तलवार से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मोटिव का मतलब होता है डिज़ाइन। ठीक है, किसी वस्तु आदि का चित्र। एक मिनट, किसी वस्तु आदि का चित्र। ठीक, किसी वस्तु आदि का चित्र का चित्र। ठीक। अच्छा, ये देखते हैं पर्पज। ठीक, और ये हो गया हमारा रीज़न, डिज़ाइन और क्रिएशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मोटिव का मतलब डिज़ाइन। ठीक। अच्छा, पर्पज का मतलब वो क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है, और रीजन का मतलब तो कारण, है ना। और क्रिएशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ नव निर्माण, किसी भी चीज़ का निर्माण करना। ठीक है, निर्माण। अब जैसे द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का निर्माण। ठीक है, या फिर ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड की रचना। ठीक है, और रीजन का मतलब कारण होता है ये उद्देश्य। इसका मतलब उद्देश्य का एक और वो होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब भी होता है उद्देश्य। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक द वॉलपेपर्स, मैं उन वॉलपेपर्स को लाइक करता हूँ जिनमें फ्लावर की डिज़ाइन होती है। ठीक है, जिनमें फूल वाली डिज़ाइन होती है, वो मुझे वॉलपेपर्स पसंद है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट का मतलब क्या होता है? किशोर अपराधी, मतलब बाल अपराधी, बाल अपराधी। ठीक है, अगर कोई छोटा मतलब टीनेजर वगैरह है तो उसको बोलते हैं। जैसे जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब होता है बाल, जुवेनाइल। ठीक है, बाल या फिर किशोर। ठीक, किशोर अपराधी, है ना, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं। इन इंडिया, भारत में, द नंबर ऑफ टीनेज डेलिंक्वेंट्स इज़ इंक्रीजिंग। मतलब बाल अपराधियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, मतलब बढ़ रही है। ठीक है, और दिस इज़ हार्श रियलिटी, सच बताएं तो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑफेंडिंग। ठीक है, अपराध करना है। ठीक है, आपराधिक। अच्छा, रिवार्डिंग का मतलब होता है लाभप्रद, लाभप्रद। ठीक, चार्मिंग का मतलब रोचक, रोचक या आकर्षक। ठीक है, या फिर हम अट्रैक्टिव लगा लें यहाँ पे, अट्रैक्टिव। ठीक। अच्छा, डिस्पेयरिंग का मतलब होता है निराशापूर्ण, निराशापूर्ण। ठीक है, निराशाजनक, निराशाजनक। ठीक है, निराशाजनक। ठीक, आगे चलते हैं अगले वर्ड की ओर। प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है? प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा इमेंस, है ना, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, इमेंस प्लेजर। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं। एच मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना, कैन स्टोर, वो स्टोर कर सकते हैं प्रोडिजियस, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकती हैं वो। ठीक है, अच्छा, इसका तो करेक्ट आंसर तो ये हो गया। अच्छा, हम और देखें तो कोलोजल, कोलोजल होता है, और एक होता है एनॉर्मस, एनॉर्मस। ठीक है, एनॉर्मस, बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक।
अच्छा ये देख लेते हैं, अनइम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वहीन, महत्वहीन। ठीक, एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्तेजित, उत्तेजक, उत्तेजित करने वाला। ठीक, और प्राउड का मतलब होता है गर्व, है ना, कहते हैं ना आई एम प्राउड ऑफ यू। यस, तो थैंक यू वेरी मच ये सेशन देखने के लिए। आप बताइए कितने वर्ड्स आपको ये नए लगे इनमें से, ठीक है, और कमेंट करके उनसे एक सेंटेंस फॉर्मेशन करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो एग्जामिनर टीम सर्च करें, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं वोकैबुलरीज को और एग्जामिनर टीम को। अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम पे एग्जामिनर सर्च करें और फेसबुक पे पोस्ट देखें, डेली जीके पोस्ट अपलोड होती हैं। अगर आप यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।